सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हमारे घर को स्वर्ग बनाने के लिए आज के क्लास में हम अपने जीवन को अन्य लोगों के लिए एक आदर्श बनाना है, रोल मॉडल बनाना है। कई लोग बोलते हैं मेरे लिए फलाना व्यक्ति आदर्श है, या कई जो आजकल के ज़माने में यूथ युवा जो पीढ़ी है किसी न किसी व्यक्ति का फैन बन जाता है, किसी किसी व्यक्ति को लोग रोल मॉडल बनाता है। उनके जैसे बातें करना, उनके जैसे पहनावा, उनके जैसे हेयर कटिंग करना, इस प्रकार किसी न किसी व्यक्ति को रोल मॉडल बना करके उसके समान उनका फैन बन करके, कई फैन क्लब भी है आजकल हीरोज का, ऐसे ऐसे लोगों का फैन क्लब है, उनको आदर्श बनाता है। मेरे इस क्लास में मैं ये बोलने के लिए आग्रह कर रहा हूं, आप दूसरों का फॉलोवर नहीं बल्कि आप अन्य लोगों का लीडर बनिए। विधिवरण ग्रंथ डिट्रोनमी अध्याय 28 ड्यूट्रोनमी विधिवरण ग्रंथ चैप्टर 28, उसका यदि हम वाक्य 13-14 को पढ़ेंगे, वहां पर लिखा हुआ है, प्रभु तुम्हें नेता बनाएंगे, किसी का अनुयायी नहीं। आपको हेड बनाएगा, किसी का फॉलोवर नहीं है। आप किसी को अपना रोल मॉडल बना करके नहीं, बल्कि तुम दूसरों के लिए रोल मॉडल बनना है। घर में माता पिता अपने बच्चों के लिए एक रोल मॉडल बनना चाहिए, आदर्श बनना चाहिए। यदि बच्चे अपने माता पिता के विषय में बताएंगे तो ये बोलना है, मेरे माता पिता मेरे लिए एक आदर्श है, उनके जीवन से मुझे यह सीखने के लिए मिला, उनके जीवन के जैसे मैं जीता हूं। माता पिताओं का जीवन बच्चों के लिए और हर एक व्यक्ति का, मैं केवल माता पिता में सीमित नहीं रखूंगा, बच्चे भी, क्योंकि जो कोई प्रभु में आ गया वो किसी का फॉलोवर नहीं। यदि अगर फॉलोवर बनना है केवल एक ही व्यक्ति का, ईसा मसीह का, बल्कि प्रभु ने आपको हेड बनाया है, लीडर बनाया है, टेल नहीं, किसी का फॉलोवर नहीं। तो ये किसी का आदर्श या रोल मॉडल या आप हेड बनना है, आपको कैसे जीवन जीना चाहिए, इसके विषय में ही आज हम लोग मनन चिंतन कर रहा है। एक वाक्य कुरिन्थियों का पहला पत्र, उसके अध्याय 11 वाक्य 1 से मुझे याद आ रहा है। 1 कुरिन्थियंस चैप्टर 11 वर्स 1, आप लोग मेरा अनुसरण करें। कुरिन्थ की कलीसिया को लिखते हुए संत पौलुस कहते हैं, आप लोग मेरा अनुसरण करें, आप लोग मेरा फॉलोवर बने। संत पौलुस को तो लिखना चाहिए, आप लोग ईसा मसीह का फॉलोवर बनो। आप लोग ईसाई लोग हैं
तो ईसा का फॉलो करना चाहिए। लेकिन यहां पर संत पौलुस लिख करके रखा है 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 11:1, वहां पर लिखा है मैं आप लोगों का लिए रोल मॉडल हूं, आप मेरा फॉलोवर बनो, आप लोग मेरा अनुसरण करें। क्या कारण है? वो स्वयं अपने को रोल मॉडल बनने का दावा क्यों करता है? इसके पीछे की एक ही कारण है। संत पौलुस आगे कहते हैं, जिस तरह मैं मसीह का अनुसरण करता हूं उसी तरह तुम मेरा अनुसरण करो, मेरा फॉलोवर बनो। मैं ईसा मसीह को देख करके ईसा मसीह के जीवन को अपना जीवन बनाया हूं, इसलिए तुम लोग मेरे जीवन को रोल मॉडल बनाओ। ओ कितना अच्छा एक बात संत पौलुस ने यहां कहा। संत पौलुस ऐसा क्यों कहा? फिलिपियों को लिखते हुए फिलिपियंस चैप्टर 3 वर्स 7 से 9 तक मैं थोड़ा पढ़ना चाहूंगा, 7 से 9 तक का वचन। किंतु मैं जिन बातों को लाभ समझता था उन्हें मसीह के कारण हानि समझने लगा हूं। इतना ही नहीं, मैं प्रभु ईसा मसीह को जानना सर्वश्रेष्ठ लाभ मानता हूं और इस ज्ञान की तुलना में हर वस्तु को हानि ही मानता हूं। उन्हीं के लिए मैं सब कुछ छोड़ दिया है और उसे कूड़ा समझता हूं, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं और उनके साथ पूर्ण रूप से एक हो जाऊं। ईसा मसीह को पूर्ण रूप से प्राप्त कर मसीह के साथ एक होकर के जीने के लिए मैंने ईसा मसीह के लिए सब कुछ को छोड़ा। अन्य जिन चीजों को मैं बहुत लाभ मानता था, अन्य लोग मेरे सामने आए, मैं दूसरों के सामने बड़ा कर कर देखूंगा, मैं धनी हूं, मेरे पास मोटर गाड़ी है, मेरे पास बंगला है, मेरे पास डिग्रियां हैं, मेरे पास अच्छा नौकरी है, मेरे पास अच्छा पैसा है। इन चीजों को पहले जब मसीह मिलने के पूर्व में लाभ समझता था। एक बार मसीह को मिलने के बाद संत पौलुस कहते हैं इन चीजों को मैं कूड़ा समझता हूं। इस प्रकार मसीह के साथ एक होने के बाद संत पौलुस बोलते हैं तुम मेरा अनुसरण करो, मेरा अनुयायी बनो। अभी वाक्य 10 में भी जाना चाहूंगा, वहां पर लिखा है मैं ये चाहता हूं कि मसीह को जान लूं, उनके पुनरुत्थान के सामर्थ्य का मैं अनुभव करूं और मृत्यु में उनके सदृश्य बनकर उनके दुख भोग का सहभागी बनूं। देखो संत पौलुस का आग्रह है मृत्यु तक मसीह जैसे जीवन जियो। मसीह ने जो कष्ट पीड़ा सहा वो मुझे भी मिले, चाहे कष्ट पीड़ा अपमान निंदा सहन करना भी पड़े, लेकिन मसीह जैसे बने रहने का निर्णय। अर्थात संत पौलुस ने अपना रोल मॉडल मसीह को बनाया और स्वयं मसीह जैसे बन करके कहते हैं अब तुम मेरा अनुसरण करो, क्योंकि मैं प्रभु का अनुसरण करता हूं, यीशु का अनुसरण करता हूं। थोड़ा सा और वचन में फिलिपियों का पत्र उसके अध्याय 4 में भी जाते हैं, 4 का 9 को पढ़ना चाहूंगा। आप लोगों ने मुझसे जो सीखा, ग्रहण किया, सुना और मुझ में देखा उसके अनुसार आचरण करें और शांति का ईश्वर आप लोगों के साथ रहेगा। यदि तुम लोग मुझसे जो बातें सुना, मैंने जो कुछ सिखाया और तुम लोगों ने मुझसे जो कुछ ग्रहण किया और मुझ में जो कुछ देखा उसके अनुसार जीवन जियो, तब ईश्वर तुम्हारे साथ रहेगा। इसलिए तुम मुझे देखो, मेरे जीवन को देखो, मेरे जैसे बनकर रहने के लिए
कोशिश करो। देखो संत पौलुस किस प्रकार आदर्श जीवन की बात करते हैं। और एक वचन दूसरा कुरिन्ती अध्याय 12 में, दूसरा कुरिन्तियों का दूसरा पत्र अध्याय 12 वाक्य 10, 12 का 10, जी हाँ, वहां पर संत पौलुस ने लिखा है, मैं बड़ी खुशी से अपनी दुर्बलताओं पर गौरव करूंगा, जिससे मसीह का सामर्थ्य मुझ में छा जाए। मेरी दुर्बलता मुझे विनम्र करता है। मेरे अंदर जो जो गलतियां हैं, कमियां हैं, वो मुझे विनम्र बनाने के लिए सिद्ध होगा। जब मैं इस प्रकार विनम्र बनूंगा, तब प्रभु यीशु मसीह मुझ में कार्य करेगा, प्रभु की शक्ति मुझ में दिखेगा। हो कितना अच्छा मतलब वाला बातें यहां पर संत पौलुस कहते हैं। इसके बाद कहते हैं, मैं मसीह के कारण अपनी दुर्बलताओं पर, अपमानों, कष्टों, अत्याचारों और संकटों पर गर्व करता हूं, क्योंकि मैं जब दुर्बल हूं तभी बलवान हूं। मेरी दुर्बलता में मैं विनम्र हो जाता हूं, तब मसीह अपनी शक्ति मुझ में दिखाता है, मैं तब सबसे शक्तिशाली बनता हूं। संत पौलुस अपने रोल मॉडल हमें बता करके दे रहा है। इस प्रकार अनेकों वचन है, अनेकों जगहों पर संत पौलुस ने कहा, मुझ में जो देखा, मुझसे जो सीखा, और मेरे जीवन को देख करके तुम उसी प्रकार फॉलो करो। आज एक चैलेंज इस क्लास में मैं आपके सामने रख रहा हूं। क्या आप अपने परिवार के लिए एक रोल मॉडल बनेंगे? आपकी प्रार्थना, आपकी भक्ति, आपका प्रेम, आपका कर्म, आपका बातचीत, आपका स्वभाव अन्य लोगों को आपकी ओर आकर्षित करने लायक बन जाए। अन्य लोग आपकी ओर आकर्षित होकर के आना चाहिए। यदि मसीह आप में है, आप मसीह का फॉलोवर है, अपने आप अन्य सभी चीजें, सभी लोग आएगा। आप इस प्रकार हेड बनेंगे, लीडर बनेंगे, नॉट द टेल। आप किसी का फॉलोवर नहीं। प्रभु हमें हेड बनाया है, फॉलोवर नहीं है। दूसरों के लिए हमारा जीवन आदर्श बनना है, उसके लिए हमें प्रभु को पकड़ कर रखना है। मैं इससे पूर्व में एक क्लास के अंदर एक मधुमक्खी का कहानी बताया था। मधुमक्खी के जो घर बना करके उसके अंदर मधुमक्खी को करने के लिए एक ही तरीका है, एक ही तरीका। जो मधुमक्खियों के छत में एक मक्खी है जिसका नाम है रानी मक्खी। उस रानी मक्खी को पकड़ करके जहां रखेगा, वहां अन्य सभी मक्खियां आएगा, अपना छत्ता बनाएगा, वहां मधु भरेंगे, सब कुछ हो जाएगा। रानी मक्खी को पकड़ना जरूरी है करके। यहां पर एक और बात मैं बोल करके देना चाहूंगा। कैथोलिक लोग माता मरियम का भक्ति करते हैं। क्यों करते हैं मालूम है? जहां माता मरियम है वहां प्रभु है। इस संसार को ईसा मसीह देने वाली मरियम जहां है वहां प्रभु है। यदि हमारे घर में, जैसे संत योहन का सुसमाचार अध्याय 25 में हम लोग पढ़ते हैं, योहन ने अपने यहां मरियम को शरण दिया। जॉन चैप्टर 19 वर्स 27, योहन का सुसमाचार अध्याय 19 वाक्य 27 में लिखा है, इसके बाद उन्होंने उस शिष्य से कहा, यह तुम्हारी माता है, यह तुम्हारी माता है। वो शिष्य
नाम नहीं है, नाम होने से उस व्यक्ति का होना था। उस शिष्य जिसे ईसा मसीह प्यार करते हैं, यह लिखा हुआ है। वाक्य 26 में लिखा है, ईसा ने अपनी माता को और उनके पास अपने उस शिष्य को जिसे ईसा मसीह प्यार करते थे देखा। उस शिष्य से, कौन से शिष्य से? जिसे ईसा मसीह प्यार करते हैं, उस शिष्य से कहा, अर्थात ईसा मसीह जिसे प्यार करता है उन सबों के लिए प्रभु कहता है, यह तुम्हारी माता है। अपनी मां को हमारी मां बना दिया। उस समय से उस शिष्य ने उसे अपने यहां आश्रय दिया। क्या हमारे घर में उस रानी है, उस मां है? यदि उस शिष्य ने जिसे ईसा मसीह प्यार करते हैं मां को अपने घर में रखा है, इसलिए रखा है जिस घर में मां है वहां पर सब कुछ है, वहां पर मसीह है। जहां मां का आदर होता है उस घर में पुत्र का आदर होता है। जहां मां का अनादर है, मां के खिलाफ में बोलते हैं, वाह, जितना भी अपशब्द मां के लिए तुम इस्तेमाल करते हैं वो पुत्र ईसा मसीह के लिए ही है। जैसे रानी मक्खी को पकड़ कर रखने के लिए मैंने कहा, हमारे घर में हम जिएंगे माता मरियम के साथ। जैसे नासरत के पवित्र घर में 3 व्यक्ति, माता मरियम, संत योसेफ और यीशु मिलकर के उस घर को पवित्र घर, होली फैमिली कहते हैं। हमारे घर को स्वर्ग बनाने के लिए हम सबसे पहले यही करेंगे, मां को शरण स्थान, मां का आदर सम्मान। इसके द्वारा हम पुत्र का आदर सम्मान करते हैं और पुत्र को अपने जीवन में हम लेके आते हैं। पुत्र के साथ जुड़ करके, जैसे संत पौलुस ने कहा, उस मसीह के साथ एक होने के लिए सबसे पहले मां का आदर किया, मां को दिया, शरण स्थान दिया, जगह दिया, आदर दिया। वहां पुत्र का आदर हुआ, पुत्र के साथ एक हो गया। प्रार्थना भक्ति के साथ पवित्रता का जीवन, विश्वस्तता का जीवन जी करके हम अपने घर को स्वर्ग बना सकता है। तो उस रानी मक्खी को घर से नहीं निकालना। अंडे का छिलका बोल करके या वाटर बोतल बोल करके, पता नहीं क्या क्या नाम डाल करके शैतान ने उन्हें घर से निकालने का आदेश लोगों को दे रहा है। यदि आपके घर में वो रानी है, वो पुत्र घर में है और आपका जीवन उदाहरण का जीवन मिलेगा, बनेगा। आप अपने जीवन को, इनके जीवन को देख करके उसके समान, माता मरियम के समान, एक साधारण गांव की एक स्त्री, उस साधारण स्त्री कहती है, मैं प्रभु की दासी हूं। वाह, कितना महान! जितना अधिक तुम बड़े हो उतना अधिक अपने को विनम्र करो। प्रवक्ता ग्रंथ 3:20 में लिखा है। अर्थात दूसरे एक भाषा में, जितना अधिक तुम अपने को विनम्र बनाएंगे, ईश्वर उन्हें उतना अधिक बड़ा बनाएंगे। इसलिए सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेगी, ये कहा। 2000 साल से लोग माता मरियम को इसलिए धन्य कहती है क्योंकि वो अपने को विनम्र किया। हमारे साथ रह करके हमारे घर को स्वर्ग जैसे बनाने के लिए वो रानी हमारी मदद करेगी और हमें प्रभु ईसा मसीह के समान जीवन जीकर अन्य लोगों के लिए उदाहरण बनना। हमारा बातचीत, हमारा व्यवहार नशे से दूर रहकर घर का होली हवर, पारिवारिक प्रार्थना, घर मिल करके चर्च जाने का, घर का सेवा, गरीबों की सेवा, इस प्रकार हमारे अंदर हमारे बच्चे, अन्य लोग मसीह को देखना चाहिए। एक और छोटा सा उदाहरण बोलकर के इस क्लास को समाप्त करूंगा। आप लोगों ने फादर अगस्टिन वल्लूरान के विषय में सुना होगा। मैंने कुछ वर्ष पहले जब वो पोटा गया था मुरिंगे और डिवाइन में, उनके मुख से उनका गवाही मैंने सुना।
उनका कहना है वो जब बालक था, छोटा बच्चा था, उस वक्त बहुत नटखट स्वभाव का था, प्रार्थना करने में इंटरेस्ट नहीं, लेकिन उनकी माँ जबरदस्ती उन्हें चर्च लेकर के जाएंगे, उनके पास बिठाता था। नहीं क्यों, नहीं तो ये वहाँ वहाँ घूमते रहता है, इसलिए माँ अपने पास बिठाता है और चर्च में पहुँचने के पहले सब उपदेश देता है। गाँव जाना, घुटना टेकना, प्रार्थना करना, बातचीत नहीं करना, पीछे मुड़ करके यहाँ वहाँ देखना नहीं, केवल यीशु को देखना। फादर ने एक उदाहरण बताया। एक बार इसी प्रकार हर शुक्रवार को आराधना के लिए होली हवर, पवित्र घड़ी बनाने के लिए लेकर के जाता है। रास्ते में माँ ने समझा करके गया, वहां यीशु को रखेगा वेदी पर, प्रभु को देकर के तुम कुछ भी मांगो वो सब मिलेगा, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करना, सबों के लिए प्रार्थना करना, स्तुति करना, ये सब सिखाते गया। और वहां पहुंच करके आराधना शुरू हुआ। माँ घुटनों में आए, बेटे भी घुटने में जरूर आया। वहां फादर आकर के कुछ रखा, लाइट वगैरह जलाकर रखा हुआ है, बेटे को कुछ समझ में नहीं आया वो क्या है सब। इसके बाद उसके आदत के अनुसार ही है वहां वहां देखना, लोग चिल्ला चिल्ला करके रो करके प्रार्थना कर रहा है, कोई यीशु यीशु बोल करके प्रार्थना कर रहा है। ये बीच बीच में देखता है वेदी की ओर, कहाँ यीशु है उसको नहीं नजर नहीं आ रहा। यहाँ वहां देखते हैं, माँ ने आंख खोल कर देखा, बेटा यहाँ वहां देख रहा है, उसको मार करके बोला वेदी की ओर देखो, यीशु की ओर देखो, हाथ जोड़ो। उसने वेदी की ओर देखा, उसको कुछ नहीं दिखाई दिया, ना यीशु है, वहां एक फादर बैठा हुआ दिखा। और फिर से वो बैठ गया और यहां वहां देखने लगे, लोग रो रहा है, स्तुति कर रहा है। फिर से माँ बीच बीच में आंख खोलता है, बेटे को मारता है, घुटना टिकवाता है, हाथ जुड़वाता है, यीशु को देखो, यीशु को देखो ये बोलता है। एक बार उसको गुस्सा आया, कहाँ यीशु है, यीशु को देखो, यीशु को देखो बोल रहा है। वहां क्रूस पर एक मूर्ति है, उसको देखने के लिए, और वेदी पर पता नहीं क्या एक रोटी सफेद सा रखा, क्या है उसको समझ में नहीं आया। जब माँ ने मार करके घुटना टेकवाया जबरदस्ती और हाथ जोड़ करके यीशु को देखो बोलकर प्रार्थना करो बोला, उसने घुटना टेका, वेदी की ओर देखा, गुस्सा आया, उठ कर खड़े हो गया, मां की ओर देखा। उसने देखा मां हाथ जोड़ करके, आंखें बंद किया हुआ है, आंसू बह रहा है, होठ हिल रहा है, और धीरे धीरे यीशु यीशु बोल करके स्तुति कर रहा है। फादर अगस्टिन वल्लूरान का कहना है, मेरे जीवन में पहली बार मैंने यीशु को मेरे मां के चेहरे पर देखा। मेरी मां ईश्वर का रूप बन करके मुझे दिखा। भय भक्ति के साथ प्रार्थना, रोते हुए आंसू बहाते हुए प्रार्थना करने वाली उस मां का रूप मेरे लिए ईश्वर का यीशु का चेहरा बना। फादर अगस्टिन वल्लूरान आगे कहते हैं, इसके बाद कभी भी मेरी मां को मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ा। एक बार मां में मैंने यीशु को देख लिया, इसके बाद मुझे यीशु मिल गया। आज एक महान प्रीस्ट, एक संत पुरोहित वो इसलिए बना है, उन्होंने अपने मां में यीशु को देखा। मेरा यही आग्रह है, हमें कोशिश करना है, हमें दूसरों के लिए, अपने परिवार के लोगों के लिए, अन्य लोगों के लिए यीशु का रूप बनना है। पवित्रता का, प्यार का जीवन जीने वाला हमें बनना है। यीशु का संदेश हमें मुंह से वचन का घोषणा करने की जरूरत नहीं, हम अपने जीवन जी करके, अपने चाल चलन के द्वारा, अपने भव्य जीवन के द्वारा, हमारे विनम्र जीवन के द्वारा, प्रेम के बातचीत के द्वारा हम यीशु को दुनिया को दे सकता है। आइए अपनी आंखें बंद करें। आपका रोल मॉडल कौन है? आप किसका रोल मॉडल बनना है? क्या आपका जीवन अन्य लोगों के लिए उदाहरण है? संत पौलुस जिस प्रकार से कहा, तुम मेरा अनुसरण करो क्योंकि मैं प्रभु का अनुसरण करता हूं। संत पौलुस ने तीतुस को लिखते हुए कहा, तुम अपने जीवन का उदाहरण युवकों को दो। जी हां, युवक तीतुस को सिखाते हुए कहते हैं, अपने जीवन का उदाहरण देना है। बाइबल का वचन, यदि आपके जीवन का उदाहरण नहीं बनोगे, आप स्वयं पांचवा सुसमाचार बनकर के जीवन नहीं जियोगे, आपके सुसमाचार प्रचार का कोई मतलब नहीं है।
क्रिस्तीय जीवन जीने का मतलब नहीं है। ईसा मसीह का नाम को हम व्यर्थ में ले रहा है, व्यर्था ले रहा है। 10 आज्ञाओं में दूसरी आज्ञा का नियम यह है, ईश्वर का नाम व्यर्थ में नहीं लेना। क्रिस्तीय नाम लेकर, बपतिस्मा लेकर यदि यीशु के समान नहीं बना, यीशु के समान हम नहीं दिखता, यीशु का मनोभाव नहीं, यीशु का स्वभाव हमारे अंदर नहीं, वो विनम्रता, वो प्रेम नहीं, हम दूसरों के लिए क्या उदाहरण देंगे? निर्णय कीजिए। प्रभु ने मुझे हेड बनाया है, टेल नहीं। मुझे अगुआ बनाया, किसी का फॉलोवर बने। निर्णय कीजिए। परिवार के लिए, बच्चों के लिए, अन्य लोगों के लिए मेरा जीवन उदाहरण बनेगा। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।